तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे एक वैश्य ने भगवान को मुकुट पहनाया। जी हाँ, आप सभी ने रामानुजाचार्य जी महाराज का नाम तो जरूर सुना होगा। एक बार वो भगवान को साथ लेकर और अपने शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है। तो वहां पर उन्हें एक बगीचा दिखता है। वहां पर वो बगीचे में एक पेड़ देखते हैं। उस पेड़ की छाया में वो आराम करते हैं, भगवान को भी आराम करवाते हैं और अपने शिष्यों को भी बिठा देते हैं। तो उस पेड़ से फल गिरता है और वो फल भगवान को भोग लगाने के बाद अपने शिष्यों में बांट देते हैं, खुद खा लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये बगीचा एक वैश्य का है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमने इस वैश्य के बगीचे का फल खा लिया, अब हम लोग भी अपवित्र हो गए और हमने भगवान को भी उसका भोग लगा दिया। और जब इस बात का वैश्य को पता चलता है कि बहुत बड़े महाराज और भगवान उसके बगीचे में आए हैं, तो वो बहुत सारे हीरे जवाहरात सब कुछ लेकर वहां पर आ जाते हैं और रामानुजाचार्य जी महाराज को कहते हैं कि सब भगवान के लिए है। तो महाराज उनको मना कर देते हैं। वो उनको कहते हैं हमने तेरे बगीचे का फल खाया और तेरे पेड़ की छाया ली है, तो मैं तुझे वापस नहीं भेजूंगा। तू एक काम कर, इन हीरो जवाहरात से एक सुंदर सा भगवान के लिए मुकुट लेके आ। तो वो भगवान को मुकुट अपने हाथों से पहनाना। वो जो वेश्या होती है वो जाती है सुनार के पास और वो सुनार को सारे हीरे जवाहरात देते हैं। उसे कहती है तो इससे इतना सुंदर मुकुट बुना, बिल्कुल भी मिलावट मत करना, सुंदर से सुंदर मुकुट तैयार करवा, मुझे भगवान को मुकुट पहनाना है। तो वो जब वो मुकुट लेकर मंदिर की तरफ जा रही होती है तो उसे मासिक धर्म हो जाता है। तो वो सोचते हैं मैं भगवान को कैसे हाथ लगा सकती हूँ। तो वो महामंदिर में रामानुजाचार्य जी महाराज को वो मुकुट दे देती है कि आप ये मुकुट भगवान को पहना दो, मैं अभी मंदिर में नहीं आ सकती, थोड़े दिनों बाद मैं दूर से ही भगवान को देख लूंगी। तो वो रामानुजाचार्य जी महाराज वो मुकुट लेकर पुजारी को देते हैं। तो जब पुजारी भगवान को वो मुकुट पहनाने लगता है, भगवान अपना शीश ऊपर कर लेते हैं। तो पुजारी ऊपर होकर मुकुट पहनाने लगता है तो भगवान अपना शीश नीचे कर लेते हैं। तो पुजारी सोचते हैं भगवान पता नहीं हमसे क्यों नाराज है, जो मुकुट नहीं पहना रहे। तो वो रामानुजाचार्य महाराज को बोलते हैं। तो जब महाराज जी मुकुट पहनाने लगते हैं तो भगवान ऊपर नीचे करने लग जाते हैं अपने शीश को। तो रामानुजाचार्य महाराज भगवान से पूछते हैं कि प्रभु हमसे क्या भूल होगी जो आप मुकुट नहीं पहन रहे। तो भगवान उनसे कहते हैं जो ये वैश्य मुकुट लेके आए ना तो उसे बुला के लेके आए, मैं उसी के हाथों से ये मुकुट पहनूंगा। तो रामानुजाचार्य महाराज वैश्य के पास जाते हैं और उसे सारा बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं वो तो तेरे हाथों से मुकुट डलवाएंगे। तो वैश्य आके भगवान को मुकुट डाल देती है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि हम इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी हमने इतनी पूजा की, आपने फिर भी हमसे मुकुट नहीं डलवाया। और वो वैश्य जिसने सारी जिंदगी गलत काम किए, कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया, इतनी अपवित्र है वो, आपने उससे मुकुट डलवा लिया। तो भगवान उसे कहते हैं कि जो वैश्य है ना ये पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, इसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, इसलिए मैंने इससे मुकुट डलवाया। जो मेरा जो कोई भी भक्त चाहे उसने जितने मर्जी पाप किए हो, जितना मर्जी गलत काम किया हो, अगर उसे उसकी गलती का पश्चाताप हो रहा है और वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता तो मैं उसके सारे पाप मिटा देता हूँ और उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो अगर किसी से कोई भी गलती होती है, अगर कोई वो भगवान से जाके माफी भी मांग लेना तो भी भगवान उसे माफ कर देते हैं।